स्टूडेंट इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। फाइलम मेकानोडर्मेटा के जो एनिमल होते हैं इनमें किसी किस्म का कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता तो व्हाट अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं और वो कैसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती हैं। देखिए स्टूडेंट, जाहिर सी बात है कि तमाम के तमाम सेल्स में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के रिजल्ट में कोई ना कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो लाजमी तौर पर इनके बॉडी में बनती होगी। अब इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया गैस होती है और ये अमोनिया गैस उनके सेल से डिफ्यूज़न के प्रोसेस के ज़रिए से एलिमिनेट हो जाती है और इस गैस को बाहर निकालने का काम यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है। गैसेस जो होती ये गैस जो होती है सेल से मुसलसल डिफ्यूज़ होती रहती है और डिफ्यूज़ होने के बाद वाटर में ऐड होती रहती है और वाटर उसको अपने साथ डिसॉल्व करके कंटिन्यूसली बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है। तो अमोनिया जो गैस होती है ये इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाती है। यही वजह होती है कि इनके अंदर अलग से सेपरेटली कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि इनमें हेड नहीं होता, हेड ना होने की वजह से इनमें ब्रेन भी नहीं होता। तो फिर इनके अंदर नर्वस सिस्टम किस टाइप का होता है? इनमें बिल्कुल सिंपल टाइप का सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम होता है और उस नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि एक इनके सेंटर में नर्व रिंग पाया जाता है और ये नर्व रिंग से इस तरह से नर्व निकलती हैं जो उनके पांचों आर्म्स में, जैसे कि स्टार फिश के जो पांचों आर्म्स होते हैं उनके अंदर ये फैल जाती हैं। और होता ये है कि तमाम के तमाम ऑर्गन जो कि स्टार फिश के आर्म्स में मौजूद होते हैं वो इस नर्व के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये नर्व आके अपने आप को कनेक्ट कर लेती है नर्व रिंग के साथ। इस तरह से सारे ऑर्गन नर्व्स के ज़रिए से इस नर्व रिंग से कनेक्ट हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन, गैंग्लिया, इस टाइप की चीज़ें हों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनके अंदर जैसे एक नर्व रिंग होता है और उससे 5 नर्व निकलती हैं और ये नर्व डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को इस नर्व रिंग के साथ कनेक्ट करके कोऑर्डिनेशन का काम स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद फाइनली इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका ये वेल डेवलप होता है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हेट्रोफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस जो होते हैं ये दोनों सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि सबसे पहले फीमेल अपने ओवा या एग ले करती है पानी के अंदर, फिर मेल अपने स्पर्म डिस्चार्ज करता है और वो स्पर्म स्विम करके उस फीमेल के ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। इसका मतलब है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप कर जाता है एक लार्वा के अंदर और इनका लार्वा बाइपिनेरिया लार्वा कहलाता है। बाइपिनेरिया लार्वा। अब जो बाइपिनेरिया लार्वा है ये लार्वा फ्री स्विमिंग, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और ये फिल्टर फीडर होता है। ये लार्वा डेवलप करते 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 बिलाकर किसी अडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिससे इसकी सिमेट्री भी चेंज हो जाती है और फीडिंग पैटर्न भी इसका चेंज हो जाता है।